नमस्कार फाइटर्स, मैं गौरव लोधी AWPL का एक गोल्ड फाइटर। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोडक्ट जिसका नाम है इम्यूनोटॉक्रस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके प्रयोग करने के तरीके क्या हैं, इसको लेने के फ़ायदे क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं और इसमें कौन कौन सी औषधियाँ मिली हुई हैं एवं उन औषधियों के इसमें कौन कौन से कार्य हैं। जिन औषधियों के बारे में बताने वाला हूँ उनके और भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट के अनुसार उनके काम बताने वाला हूँ और उन औषधियों के जो भी बहुत सारे उपयोग हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी लेके आऊँगा। चूँकि इतनी ही जानकारी में जो है बहुत सारे लंबा वीडियो बन सकता है, तो मैं कोशिश करूँगा जितना कम हो, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं इसमें जो पहली औषधि है वो है एलोवेरा। तो एलोवेरा जो है, एलोवेरा में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं और विटामिन भी होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ एलोवेरा जो है वो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है और हमारे शरीर के अंदर जो भी कब्ज होती है, कब्ज से होने वाली जो समस्या है उसको भी दूर करता है। इसके साथ ही इसका जो दूसरी जो औषधि है उस औषधि का नाम है त्रिफला। त्रिफला एक आयुर्वेदिक औषधि है जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है और इसको बढ़ाती है। साथ ही साथ ये जो त्रिफला है ये 3 फलों का योग है, 3 फलों से मिलकर ये बनता है, जिसमें आंवला, हर और बहेड़ा, ये तीनों का मिश्रण होता है त्रिफला। त्रिफला एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी जो भी समस्या होती हैं उन पे काम करता है, सूजन को घटाने में हमारी मदद करता है। और जो त्रिफला होता है वो जो है संक्रमण से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ शरीर के अंदर जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं उन पे हमारा ये त्रिफला काम करता है। इसके साथ ही जो त्रिफला होता है वो त्रिफला में मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बचाने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में हमारी मदद करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो हमारा त्रिफला होता है वो पाचन स्वास्थ्य में सुधारक होता है। इसके साथ साथ त्रिफला जो है हमारे शरीर की पाचन क्रिया को भी बहुत बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको शरीर बहुत अच्छे तरीके से अवशोषित कर पाता है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं अब इसकी तीसरी औषधि, जिस औषधि का नाम है नोनी, है ना। नोनी भी जो है इसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्वों की मौजूदगी के कारण शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और ये तनाव को कम करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ साथ नोनी भी पाचन सुधार में मदद करता है और इसके प्रयोग से शरीर में होने वाली जो कब्ज है उस समस्या से भी हमें निजात मिलता है। इसके साथ ही हमारा जो चौथा प्रोडक्ट है जो हमारे इस प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है उस प्रोडक्ट का नाम है कोकुम। और कोकुम में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। यह विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसे पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है जो सभी प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाते हैं
और प्रतिरक्षा प्रणाली में हमारी मदद करते हैं। इसके साथ ही कोकुम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में होने वाले जो संक्रमण हैं उनसे लड़ने में मजबूती होती है। और शरीर के अंदर जो सूजन से संबंधित समस्याएं आती हैं उनमें भी इसका बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। इसके साथ ही साथ कोकुम पाचन में सुधार करने और आंतों को स्वस्थ और आंतों में बदलाव लाने में भी मदद करता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसका अगला और पांचवा जो औषधि है उसका नाम तुलसी लीफ यानी कि तुलसी की पत्तियाँ। जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाती हैं और साथ में इसमें कई औषधीय गुण भी होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। और तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है तुलसी में ऐसे भी गुण होते हैं जो कि सूजन रोधी होते हैं, मतलब हमारे शरीर में सूजन से संबंधित समस्याओं में हमारी मदद कर। अब अगला और सातवां जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्लो। इस ग्लो के बारे में जो पूरी दुनिया के अंदर कोविड का समय आया था उस समय इसके बारे में बहुत कुछ सुना और प्रयोग भी किया और उसके रिजल्ट भी देखे। तो ये जो ग्लो है, ये ग्लो भी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ में ग्लो इंसुलिन की उत्पत्ति को बढ़ाकर ग्लूकोज को पाचन करती है, जिससे ये रोगों के संक्रमण को रोकने में बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। इसके साथ इस प्रोडक्ट का अगला और आठवां जो औषधि है उस औषधि का नाम है अश्वगंधा। और अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को तो बढ़ाता ही है, साथ में शरीर के अंदर जो तनाव की समस्या है उसमें भी हमें राहत मिलती है और जो चिंता की समस्याएं बढ़ती हैं उसमें भी हमें इससे राहत मिलती है। साथ ही साथ शरीर में जो भी नींद न आने वाली समस्याएं होती हैं उन पर भी ये बहुत शानदार तरीके से काम करता है। और अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने में, समस्त शरीर को स्वस्थ रखने में उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। अब इसके साथ ही इस प्रोडक्ट में अगला और नवाज जो औषधि है उस औषधि का नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है लीवर को कमज़ोर होने से बचाती है, उसको मजबूत करती है लीवर को, और इसके साथ ही साथ किडनी में पथरी होने की समस्या को भी ख़त्म करती है और शरीर के अंदर जो बलगम जमता है उस बलगम को जमने में, उस बलगम को हटाने में मदद करती है और श्वसन से संबंधित जो भी समस्या हैं उनमें इसका बहुत अच्छे से और सकारात्मक प्रभाव डालती है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर अगली और लास्ट जो औषधि है उस औषधि का नाम है मुलेठी। मुलेठी भी हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और मुलेठी में ऐसे एंजाइम होते हैं जो शरीर को लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज बनाने में मदद करते हैं। शरीर में ये जो कोशिकाएं रोगाणु प्रदूषक और एलर्जी के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक रूप से रक्षा करती हैं और इस प्रकार से ये जो है प्रोडक्ट नवा था। अभी एक प्रोडक्ट एक जो औषधि जो इस प्रोडक्ट के अंदर है और है उस औषधि का नाम है एप्पल। और एप्पल के बारे में तो आप वैसे भी सभी जानते हैं, तो इस एप्पल के बारे में बताना चाहूँगा। और सेब में बहुत औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि सेब हृदय रोग में से बचाने में हमारी मदद करता है
और सेब के उपयोग से पाचन में भी हमारे सुधार होता है। सेब के उपयोग से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और सेब जो है वज़न घटाने में भी हमारी मदद करता है। इस प्रकार से इम्यूनोडॉग रस के अंदर ये 10 प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं, जिनके कुछ गुणों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और अब मैं बात करता हूँ इम्यूनोडॉग रस के बारे में। तो जब हम इस इम्यूनोडॉग रस जो प्रोडक्ट हमारा है, इस रस में जो औषधियाँ हैं उनके जो गुण बताए हैं, उन गुणों के आधार पर वैसे भी आप हमारे इम्यूनोडॉग रस की पावर को समझ गए होंगे। फिर भी मैं इसके बारे में आगे बताना चाहूँगा कि इम्यूनोडॉग रस जो है, इम्यूनोडॉग रस एस्क्लेपियस वेलनेस द्वारा निर्मित एक आयुर्वेदिक रस है, जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। यह शरीर को 200 से अधिक बीमारियों से बचाने में हमारी मदद करता है और इसका उपयोग से तनाव, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी और त्वचा संक्रमण जैसी समस्या में निजात मिलता है और उनको कम करने में मदद होती है। साथ ही साथ इम्यूनोडॉग रस जो है वात, पित्त, कफ तीनों को जो है संतुलित करता है। यह सर्दी, खांसी, जुखाम, थकान, थायराइड और लीवर की समस्या जैसी भी स्थितियों में इसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो ये थे हमारे इम्यूनोडॉग रस के फ़ायदे। और अब हम बात करते हैं इसको प्रयोग लेने की विधि। इसको किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले ये जो बोतल है, इस बोतल को जो भी हमारे जो इसका जो रस है, चूँकि ये बहुत गाढ़ा होने की वजह से बोतल में जम जाता है, मतलब तली में बैठ जाता है। तो जब भी आप इसका प्रयोग करें तो बोतल को अच्छे से हिला लें और हिलाने के बाद फिर इसे लें। और साथ ही साथ एक बार बोतल खोलने के बाद इसको 1 महीने के अंदर आपको ख़त्म भी करना है। और 15 से 20 ml दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटे बाद इसे लेना चाहिए। और साथ भी अगर 3 से 15 साल के बच्चे हैं तो उन्हें 5 से 10 ml दिन में 1 ही बार लेना चाहिए। और इस प्रोडक्ट को सूर्य के प्रकाश से सीधे संपर्क से बचाना चाहिए। और साथ ही साथ ये प्राकृतिक उत्पाद होने के कारण इसके रंग और स्वाद में परिवर्तन हो सकता है। और अब हम इसके बात करते हैं इसके परहेज़ के बारे में। तो आपको कोई भी खट्टी चीज़ इसमें नहीं खाना है, कद्दू नहीं खाना है और मुनगा की फली नहीं खाना है। और साथ ही साथ अधिक तेल और अधिक तीखे, अधिक मिर्ची नहीं खाना है। और एक बात और याद रखना है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिला हैं और 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको नहीं देना है। ये सावधानी हमको रखना है। इसके साथ-साथ जो शुगर का पेशेंट है, उन पेशेंट को भी हमें इसमें नहीं देना है। इसमें कुछ ऐसे इरिगेंट जो औषधियाँ हैं, जिनमें मिठास होने के कारण वो बढ़ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो मैंने दोस्तों कोशिश की है इस वीडियो में अधिक से अधिक जानकारी देने की और उम्मीद करूँगा कि आप सभी का प्यार मिलेगा और मैं आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। और इस जानकारी के लिए कम से कम आप 10 लोगों तक और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।